समझ लेना अच्छे से। पहले सबसे पहले जो होगी वो हम नॉर्मल कंडीशंस देखेंगे कि नॉर्मल ईयर में क्या होता है। एल नीनो और ला नीना को अभी गोली मारो, ठीक। अभी सबसे पहले ये देखेंगे कि नॉर्मल कंडीशंस क्या होती है। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ कैसा पानी होता है, ठंडा पानी, कैसा, कोल्ड वाटर। और यहाँ कैसा पानी होता है इस तट पर, गर्म पानी। और ये क्या है, पैसिफिक ओशियन, कौन सा, प्रशांत महासागर। उसमें ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे और पेरू, ठीक, पेरू कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक, साउथ अमेरिका का पार्ट है। तो इनके तट पे कंपेयर किया जाता है, सीसो अरेंजमेंट बताया था इन दोनों के तट पे। मतलब एक तरफ गर्म पानी होगा तो एक तरफ ठंडा पानी होगा। आप बस इतना याद रखो कि पानी जो है ठंडे पानी से गर्म पानी की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन कैसा होगा, ठंडे पानी से गर्म पानी की तरफ, ठीक। या ये कह लो, अगर दूसरे शब्दों में बात करें, इतना याद रखोगे तो याद रह जाएगा। पहली चीज बस याद रखना, ठंडे पानी से जहाँ गर्म पानी है उसके तरफ जो है पानी बह रहा है, ठीक, उस तरफ डायरेक्शन है। तो अब यहाँ क्या है, ठंडा पानी, किस तरफ पानी जाएगा, गर्म पानी, मतलब कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे, ठीक है। ये डायरेक्शन होगी पानी की। अब क्या है, देखो, जब यहाँ से यहाँ पानी आ रहा है तो एक तरह से ये समझ लो कि पानी जब इस तरफ ट्रेवल कर रहा है, मतलब यहाँ पे पानी का स्तर कैसा होगा, स्तर, लेवल पानी का ज्यादा होगा। देखो, आप किसी जगह पे पानी बहा रहे हो, ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर पानी बहा रही हूँ तो अल्टीमेटली पानी वहां चला जाएगा, वो तो बाद में फिर नीचे से वो ऊपर आके फिर से वो इस तरफ जमा होगा। अल्टीमेटली तो जैसे मैं पानी बहा रही हूँ तो कहीं ना कहीं जमा हो रहा है ना, जाके किसी चीज से टकरा रहा है वो, ठीक। तो यही कंडीशन यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे पानी का लेवल ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे ठंडा पानी और यहाँ पे गर्म पानी, ठीक। ये कैसी कंडीशन हो गई, नॉर्मल कंडीशन। अब बात करेंगे एल नीनो की, किसकी बात करेंगे, एल नीनो की। तो एल नीनो में क्या होता है, अब एल नीनो में क्या होगा, उल्टा होता है इससे, नॉर्मल कंडीशन जो है उससे उल्टा। कुछ कुछ बोल रहा है क्या ऑनलाइन में, ठीक है। एल नीनो को हिंदी में भी एल नीनो ही बोलते हैं, कैसे लिखोगे एल नीनो को, कल क्लास नहीं ली थी क्या, ठीक है। तो अब एल नीनो की कंडीशन में क्या होता है, इससे बिल्कुल विपरीत, इधर देखो, इससे बिल्कुल विपरीत कंडीशन किसमें होती है, एल नीनो में। ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई, तब तक सब ठीक चल रहा है, बोलते हैं ना नॉर्मल है सब कुछ। अब उल्टी कंडीशन हुई तो क्या आ गया, एल नीनो जब आता है उल्टा हो जाता है। अभी जो यहाँ पे गर्म पानी था, अब ये कैसा बन गया, ठंडा पानी। और ये जो पेरू का तट है, यहाँ पे ठंडा जो पानी था, अब ये कैसा हो गया, गरम, ठीक। ये अभी तक किसी ने नहीं पता लगाया पाया कि ये ऐसा क्यों होता है, क्या, अच्छा मैंने दोनों जगह वो लिख दिया, ठीक है, कि ये कंडीशन क्यों होती है। लेकिन हर 2 से 7 साल में ये कंडीशन रिपीट होती है, ठीक है। कौन सा पानी यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के तट पे अब कैसा पानी आ गया, ठंडा, और पेरू के तट पे गर्म पानी। और मैंने अभी आपको बताया था पानी किस किस तरफ से किस तरफ जाता है, ठंडे से गर्म की ओर। तो पानी यहाँ ठंडा है तो पानी की अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मतलब गर्म के साइड, मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया से अब पानी किसके तरफ जा रहा है, पेरू के तरफ। मतलब जो वाटर लेवल पहले यहाँ पे इंक्रीज था, अब वो कहाँ पे इंक्रीज हो गया, पेरू के तट पर, ठीक। जहां गर्म पानी होगा वहां वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा पानी का। अब ये तो नॉर्मल किसकी बात हुई, एल नीनो की, ठीक। अब क्या हुआ कि जब यहाँ पानी गया तो अब क्या होता है, इसकी डायरेक्शन जो है वो उल्टी हो जाती है, इस तरीके से पानी बहने लगता है। ऐसा होता है ना, वहां पानी गया, फिर वहां से नीचे की तरफ गया और फिर से वो एक सर्कल बन गया, मतलब कि पानी कैसे फिर से
लौट के आ रहा है, ठीक। तो फिर नीचे सबडक्ट होता है, ठीक। गर्म पानी हल्का, मतलब ऐसे समझ लो गर्म पानी हल्का हो गया, नीचे की तरफ गया, फिर क्या हुआ, क्या बोलते हैं, इधर से, ओ डायरेक्शन उल्टा बना दी, इधर से फिर इस साइड मूव किया। अब नीचे जाने के बाद पानी ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद पानी फिर से ऊपर उठ के आया। अब यहाँ तो फिशरीज के लिए कोई बहुत ज्यादा कंडीशन ऐसी है नहीं है, तो क्योंकि कुछ टाइम में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता था, फिशरीज हो रही थी, मत्स्य पालन हो रहा था। अब क्या हो रहा था कि जब देखो यहाँ पानी उठ रहा है, अब पहले कंडीशन क्या थी कि पानी यहाँ से उठ रहा था, ठीक। तो नीचे से जब पानी ऊपर उठ के आ रहा था तो अपने साथ मिनरल्स, ठीक, और मछलियों के रहने की जो कंडीशंस है, जो उसको मतलब वातावरण चाहिए, उस टाइप का वातावरण वहां पे फॉर्म हो रहा था, ठीक। क्योंकि नीचे से क्या हो रहा था, ऊपर अगर पानी आ रहा है तो अपने साथ साथ जो समुद्र में नीचे अंदर जो मिनरल रिच कंटेंट है पानी के साथ, उसको भी अपने साथ ऊपर उठा के लेके आ रहा था। लेकिन अब क्या हो गई, कंडीशन रिवर्स हो गई। जो यहाँ पे मछली पालन हो रहा था, ठीक, उसको भी अफेक्ट किया, और जहाँ यहाँ पे जो बारिश हो रही थी उसको भी अफेक्ट करेगी। ये तो नॉर्मल एल नीनो हुआ, लेकिन एल नीनो का मौसम पे प्रभाव कब पड़ता है, जब इसके साथ सदर्न ऑसिलेशन, दक्षिणी दोलन भी मिल जाता है। किसकी बात की मैंने, सदर्न ओसिलेशन, दक्षिणी दोलन भी जब इसके साथ मिल जाएगा, तब क्या होगा, ये यहाँ पे क्लाइमेट को ये अफेक्ट करेगा। जनरली दोनों साथ में ही देखा गया है, ठीक। जहां पे दक्षिणी दोलन में क्या था, जहां पे गर्म पानी है वहां पे प्रेशर, दाब कितना था, कितना दबाव था वहां पे, लो प्रेशर। कैसा प्रेशर था, लो प्रेशर। और जहां पे पानी ठंडा था वहां पे प्रेशर या दाब कितना था, हाई प्रेशर था, ठीक। यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर। जहां पे भी लो प्रेशर की कंडीशन बनेगी, पानी गर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अच्छी खासी बारिश हो जाएगी, और ये वाला क्षेत्र सूखा रह जाएगा, ठीक। और ये जो कंडीशन है ये भारत के क्लाइमेट पे भी अफेक्ट करती है, ठीक। तो भारत का जो क्लाइमेट है उसको भी अफेक्ट डालती है, ये पूरा क्षेत्र जो है वो सूखा रह जाता है, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाती है, अच्छी खासी बारिश हो जाती है, फ्लड जैसी कंडीशन आ जाती है। यहाँ पे लोग फिशरीज पे डिपेंडेंट थे, वो डिस्टर्ब हो गई इनकी इकोनॉमी। यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, बारिश नहीं हो रही, वो डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। तो एल नीनो प्लस सदर्न ऑसिलेशन, एल नीनो प्लस दक्षिणी दोलन, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, एनसो। एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन मतलब दक्षिणी दोलन, इन दोनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, एनसो। मतलब सिर्फ अकेले एल नीनो की कंडीशन बारिश मतलब मॉनसून पे इफेक्ट नहीं डालती, उसके साथ साथ कौन काम करता है, दक्षिणी दोलन। मतलब ये जो प्रेशर वाली चीज है ये भी काम करती है, तब जाके मॉनसून पे इफेक्ट पड़ता है। जनरली क्या होता है, जब ये कंडीशन बनती है तो दक्षिणी दोलन की कंडीशन भी उसी के साथ देखी जाती है। अभी समझ आया सभी को, हाँ पूछो। हम्म, यहाँ से इसकी तरफ मूवमेंट हो रहा है वाटर का, ऊपर उठा पानी, ठीक। यहाँ पे ठंडा पानी है, उस यहाँ पे गया, यहाँ पे पेरुवी कोस्ट पे मतलब वो गर्म पानी है, ठीक। अब वो क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे समझो उसको, यहाँ पे ठंडा गर्म पानी है, नीचे सबडक्ट हुआ पानी, डाउन व्हीलिंग हुई, उसको हम क्या बोलते हैं, डाउन व्हीलिंग, ठीक। डाउन व्हीलिंग हुई, और डाउन व्हीलिंग के बाद क्या हुआ, अब पानी नीचे गया, और अब किस साइड मूव करेगा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव कर। अब पानी कैसा हो गया, ठंडा। ये गर्म पानी है ना, इधर गर्म पानी नीचे की तरफ जा रहा है, अब पानी का मूवमेंट किस तरफ गया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ। अब जो नीचे पानी है वो अब ऊपर उठ के आता है, अब अप व्हीलिंग होती है, यहाँ पे क्या होती है, अब अप व्हीलिंग होती है, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, ठंडा पानी रह जाता है, उसको इस तरीके से देखो, ठीक। तो यहाँ पे दबाव कैसा रहता है, लो रहता है। और यहाँ से साइकिल स्टार्ट करो कि गर्म पानी है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद गर्म पानी नीचे की तरफ गया, फिर बाद में ठंडा हो गया तो वो इस तरफ मूव किया, और यहाँ से फिर वो ऊपर की तरफ उठेगा। ये पेरू में तो गर्म पानी है, यही तो बोला, यहाँ गर्म पानी है, डाउन व्हीलिंग हो रही है।
जब, हाँ, जब ठंडा पानी आ जाएगा, जब लेकिन उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल कंडीशन में ठंडा पानी रहता है, लेकिन जब वो ज्यादा ठंडा हो जाए और प्रेशर भी कैसा हो जाए उसमें और ज्यादा हो जाए, तब वो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, लानीना। लेकिन वो नॉर्मल कंडीशन में ही ज्यादा है, ये रिवर्स वाली कंडीशन नहीं है उसमें। ठीक, एल नीनो को अलग से समझो और लालीना को अलग से। अब इसका ही विपरीत कर दो, लालीना बन जाएगा। इसको उल्टा कर दो, अब उल्टे में क्या होगा बताओ, एल नीनो का उल्टा लानीना। अब यहाँ पे अभी क्या था, गर्म पानी, यहाँ पे क्या हो जाए, नॉर्मल कंडीशन में ठंडा था लेकिन उससे भी और ज्यादा ठंडा हो जाए। ठीक, प्रेशर कैसा होगा यहाँ पे, दाब, हाई प्रेशर, प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाए, और यहाँ पे पानी कैसा, गर्म पानी ज्यादा, और प्रेशर कैसा और दाब और भी ज्यादा कम हो जाए। ठीक, अब क्या होगा इस कंडीशन में, यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी और यहाँ पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाएगा। ये क्या है, ला नीना। नॉर्मल कंडीशन से जब एक्सट्रीम कंडीशन आ रही है तब ला नीना आ रहा है। ठीक, जबकि एल नीनो नॉर्मल कंडीशन के विपरीत जब कंडीशन आती है तो क्या बनता है, एल नीनो। एल नीनो कल बताया था, नो मतलब, नो का मतलब क्या है, हमारे यहाँ सूखा पड़ रहा है, हमको ऐसी नो जैसी कंडीशन नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, वो तो होगा ही, लेकिन मेनली ना लानीना में बस ये है कि नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो यहाँ पे बारिश ज्यादा हो जाती, यहाँ पे बारिश ज्यादा हो जाती तो अपने यहाँ बाढ़ आ जाएगी, यहाँ सूखा पड़ जाएगा और ज्यादा। एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए, जैसे भोपाल में देखो, रेनी सीजन के टाइम बारिश तो होगी ही होगी, ठीक है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है कि 4 महीने बारिश होनी होनी है, लेकिन बादल फट जाए तो ये क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन हो गई ना, अब बाढ़ आ गई। तो ये कंडीशन हो रही है यहाँ पे, नॉर्मल कंडीशन की एक्सट्रीम कंडीशन पहुंच गई कि यहाँ पे इतना ज्यादा पानी हो गया कि बाढ़ जैसी कंडीशन आ गई, यहाँ इतना कम पानी कि सूखा पड़ गया पूरा। ठीक, तो लाल लीना क्या है, नॉर्मल कंडीशन की थोड़ी सी एक्सट्रीम कंडीशन, ये मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ। ठीक, और एल नीनो क्या है, जो नॉर्मल कंडीशन उसके विपरीत कंडीशन जब बनती है तो वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, एल नीनो। ठीक है, ला लीनो और एल नीनो एक दूसरे के अपोजिट हैं बिल्कुल। अभी थोड़ा समझ आया, उसको पूछ रही हूँ मैं। इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं, एक तरफ गर्म पानी एक तरफ ठंडा पानी, तो क्या समझ नहीं आ रहा, अब इसमें और कौन सा सिक्स सेंस लग जाएगा कि समझ आ जाए। ये तो नॉर्मल है, कंसंट्रेशन के साथ सुन लो कि पीछे बातें कर लो, एक काम हो पाएगा ना साथ में। हाँ, वो मत समझो तुम, तो बस ये समझो कि एक तरफ कहाँ ठंडा है कहाँ गर्म है, और नॉर्मल सर्कल बना देना कैसे, कि जिस साइड गर्म पानी है और जिस तरफ ठंडा पानी, मैंने क्या बोला, सिर्फ दो चीजें याद रखना, जिस तरफ ठंडा पानी है उस तरफ से उस तरफ डायरेक्शन लेके जाओगे, ठीक, किस तरफ, ठंडे से गर्म की तरफ, बाकी सारा डायरेक्शन तो अपने आप सेट हो जाएगा, उसको उसी डायरेक्शन के फ्लो में घुमाते चलना पानी को। ठीक है, जैसे पानी ऊपर से मूव कर रहा है इस साइड, अभी नीचे सबडक्ट हुआ, सबडक्ट होके फिर इस तरफ मूव किया और फिर से बाद में क्या हुई, अप व्हीलिंग हुई। जल्दी क्यों नहीं आती तुम, आज क्या डेली लेट आती हो तुम तो। ठीक, तो ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, लानीना, और इसके अपोजिट कंडीशन एल नीनो की कंडीशन हो जाएगी। सद, हाँ, वो क्वेश्चन बताओ क्या था। हाँ, क्वेश्चन दिखाओ।
दक्षिणी दोलन जो है वो कहीं भी हो सकता है, वो सीसो अरेंजमेंट है। दक्षिण में से कौन से महासागरों के मध्य दोलन प्रतिरूप है? इंग्लिश में नहीं है ये। प्रतिरूप का मतलब क्या होता है? इसी को गूगल लेंस कर लो ना। देखो सदन ऑसिलेशन जो है वो, देखो सदन, ये कौन सा क्वेश्चन है ये, कौन से प्री का? तो वो तो देखो सदर्न ऑसिलेशन तो हिंद महासागर लिखा है क्या उसमें, और पैसिफिक ओशियन। हाँ तो वो हो जाएगा, क्योंकि वो इंडिया में भी एक सीसो अरेंजमेंट बनता है हिंद महासागर में, जो ये जो इंडोनेशिया का कोस्ट है और अफ्रीका का जो कोस्ट है, इसको बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है वो। ठीक, तो वो या तो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। वो अभी हम जब इंडियन मॉनसून देखने वाले हैं नेक्स्ट, वही समझेंगे कि यहाँ पे देखो सदर्न ओसिलेशन क्या है, दक्षिणी दोलन जो प्रेशर है उसको रिप्रेजेंट करा है, उसमें सीसो अरेंजमेंट है कि एक तरफ हाई प्रेशर और एक तरफ लो प्रेशर। जरूरी थोड़ी है कि वो यहीं बने, वो तो अटलांटिक ओशियन में भी बनता है ऊपर के साइड पे सदर्न ओसिलेशन। तो वो सिर्फ एक नॉर्मल सीसो अरेंजमेंट को सदर्न ओसिलेशन बोल रहे हैं हम। ठीक, जैसे इंडियन ओशियन डाइपोल में भी हो रहा है वो, यहाँ पे क्या बनता है, इंडियन ओशियन डाइपोल बन रहा है। ठीक, तो वहां पे भी ऐसे ही हो रहा है, और सदर्न ओसिलेशन के कारण एक तरफ हाई प्रेशर, एक तरफ हाँ लो प्रेशर, और एक तरफ हाई प्रेशर बन रहा है उसमें भी। यहाँ पे एल नीनो की जो कंडीशन है उसके साथ जब सदर्न ओसिलेशन वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है, यहाँ पे सूखे की कंडीशन और यहाँ पे बाढ़ की कंडीशन आ रही है। तो सदर्न ओसिलेशन हो सकता है वो शायद इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के लिए दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी अभी हम इंडियन ओशियन डाइपोल पढ़ेंगे तो उसमें देखोगे आप। ठीक, जल्दी से अब अपनी कॉपी में लिख के दिखाओ मुझे एल नीनो ला नीना, जल्दी। हाँ, वो मैंने तुमको डायरेक्शन समझाने के लिए बताया था, वो पानी यहीं गर्म हो रहा है, मैंने डायरेक्शन के लिए बताया था कि बस डायरेक्शन इतना याद, डायरेक्शन बस इतना याद रखना, ठंडे पानी से गर्म पानी की ओर तुमको बस उसमें डायरेक्शन दिखाना है, सर्कुलेशन अपने आप पूरा सर्कल बन जाएगा। ठीक है। हम्म, देखो हमेशा बस एक चीज याद रखना, जहां ठंडा पानी होगा पानी उसके गर्म पानी की तरफ जाएगा, ठंडा पानी गर्म पानी की ओर जा रहा है, बस इतना डायरेक्शन याद रख लोगे। जिस डायरेक्शन में गर्म पानी है उसके तरफ फिर बाद में नीचे पानी गया, फिर इस साइड गया और फिर इस साइड आ गया, वो आपको एक सर्कल फॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ पे मान लो ठंडा पानी है तो यहाँ गर्म पानी है, इस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है, पानी का फ्लो है कि वो पानी किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो जब भी कोई भी कंडीशन ऐसी जहां भी देखने को मिलेगी, तो हमेशा ठंडे पानी को गर्म पानी की तरफ उसका डायरेक्शन फ्लो करेगा। जलधाराएं उधर जा रही तो गर्म पानी जिस साइड होगा डायरेक्शन पानी का उस साइड जा रहा है, तो वहां पे वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है, पानी का स्तर बढ़ जाता है। एक्स्ट्रा कुछ मत सोचो, बस इतना याद रखो, यहाँ ठंडे पानी से गर्म पानी की तरफ पानी जा रहा है और यहाँ पे वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद नीचे डाउन व्हीलिंग होगी, ये देखो पानी फिर नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ ऐसा नहीं कि सीधे सीधे नीचे, अंदर डीप इनसाइड। ठीक, नीचे की तरफ पानी गया और उसके बाद फिर पानी ने इस साइड मूव करना चालू किया, किस साइड, नीचे से इस साइड, फिर उसके बाद फिर से क्या होगी, अप व्हीलिंग होगी। हम्म, वापस ठंडा हो जाता है और ऊपर आ जाता है वो पानी फिर। ये फ्लो है डायरेक्शन, वो करंट्स होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, वाटर करंट बोलते हैं, ठीक, स्ट्रीम्स बोलते हैं। वो पानी का फ्लो किस तरफ, किसी तरफ तो जल धारा जाएगी ना, ये जल धाराएं हैं। जल धारा इस तरीके से हो जाती है जब कौन सी कंडीशन होती है, एल नीनो। एल नीनो में ये जल धारा की, जल किस तरफ धाराएं जा रही हैं उसकी कंडीशन है ये, बस। ठीक है, अब जल्दी से लिखो।
कोस्ट बना दो और बीच में लिख दो थोड़ा सा दोनों तरफ। अच्छा लिखा था, हाँ मैं अभी करती हूँ चेक, पहले ये तो लिखो। ये तुमने डिफरेंस लिखा था, पीछे लिख के बताओ। हाँ अभी, और क्या? एल नीनो और ला नीना दोनों। क्या बोलते हैं एल नीनो को? लिटिल बॉय, छोटा लड़का, और ला नीना को लिटिल गर्ल। लिखो जल्दी सारी चीजें लिखना। भैया 5 मिनट वीडियो ऑफ कर देना। वहां से दिख भी रहा है बोर्ड? थोड़ा सा हो जाओ इधर शिफ्ट। उसको तुम देखो जरा एक बार, सब लोग लिखते हुए, एक पे वो बैठा है, दूसरी चेयर पे लिख रहा है वो। इसी पे बैठ जाओ ना, क्या दिक्कत है? ठीक है। नेक्स्ट देखो एनसो और भारत। तो एनसो देखो नॉर्मल, एल नीनो क्या है? पूर्वी प्रशांत सागर में गर्म पानी, मतलब पेरू के तट पे, और पश्चिमी प्रशांत सागर में ठंडा पानी। ये किसकी कंडीशन है? एल नीनो। और सदर्न ऑसिलेशन, दक्षिणी दोलन की क्या कंडीशन है? पूर्वी प्रशांत सागर में जहाँ गर्म पानी है वहां पे दबाव कम, लो प्रेशर, और पश्चिमी प्रशांत सागर में उच्च दबाव, हाई प्रेशर। इन दोनों को मिला दो तो क्या बन गया ये? एनसो। एल नीनो प्लस सदर्न ऑसिलेशन, दक्षिणी दोलन को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? एनसो बोलते हैं। मतलब पूर्वी प्रशांत में जब गर्म पानी होगा तो पूर्वी प्रशांत में वहीं पे दबाव कैसा होगा? कम हो जाएगा। और जहां पे दबाव ज्यादा, वहां जहां पे पानी ठंडा, वहां पे दबाव ज्यादा, उच्च दबाव, हाई प्रेशर। इसी को कंबाइनली हम एनसो बोलते हैं। तो एक कंडीशन हो गई एल नीनो की और एक कंडीशन हो गई सदर्न ऑसिलेशन। इससे हो सकता है थोड़ा, जब वो पूरी कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो फिर ये अपने आप समझ आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सदर्न ऑसिलेशन, कौन सा एनसो। एल नीनो का गठन जल का परिसंचार प्रशांत महासागर परिसंचार पैटर्न से जुड़ा है, जिसमें दक्षिणी दोलन वायुमंडलीय दबाव का परिसंचार है। ठीक, तो यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड सदर्न ओसिलेशन, दक्षिणी दोलन। एल नीनो सर्कुलेशन ऑफ वाटर, वाटर का सर्कुलेशन, पानी जो है, जल धारा जो है, उसका परिसंचार, क्या लिखा था हिंदी में? परिसंचरण। ठीक, तो पानी का परिसंचरण इज एल नीनो, और वायुमंडलीय दाब या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसका परिसंचलन दक्षिणी दोलन, जिसको हम सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं। तो सदर्न ऑसिलेशन प्रेशर से संबंधित है और एल नीनो वाटर से। लेकिन जनरली एनसो जो है बेसिकली ना ही एल नीनो अलग से कुछ कर सकता, ना ही सदर्न ऑसिलेशन अपने से कुछ कर सकता, दोनों जनरली साथ में ही ऑकर होते हैं। और फिर इसके कारण देखने को मिलता है हमको एक जगह सूखा पड़ गया, जिस जगह पे ठंडा पानी था और दाब ज्यादा था, और जिस जगह पे गर्म पानी था और दाब कम था, लो प्रेशर था, वहां पे बाढ़ आ गई। ठीक, अब वो जिस भी जगह आ जाएगी वहां पे बाढ़ आ जाएगी। ठीक, उसमें कुछ याद करने नहीं, एक कंडीशन बस याद कर लो, जहाँ गर्म पानी वहां कम प्रेशर और वहीं पे बाढ़, जहाँ ठंडा पानी वहां ज्यादा प्रेशर वहीं पे बाढ़। बस इतना याद रख लेना। एल नीनो कहाँ पे, एल नीनो में कहाँ पे गर्म पानी है, ला नीनो में कहाँ पे गर्म पानी है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमको देखना है इंडियन डाइपोल, इंडियन ओशियन डाइपोल, जिसको हम बोलते हैं
IOD। देखो जनरली हमने क्या समझा कि एल नीनो जब आया, ठीक, एल नीनो जब आया तब क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ साथ इंडिया को भी उसने बहुत प्रभाव डाला। क्या प्रभाव डाला कि जब एल नीनो आ रहा था, मतलब एल नीनो प्लस एनसो आ रहा था, ठीक, तो एल नीनो प्लस सदर्न ऑसिलेशन या एनसो जिसको बोलेंगे, ठीक, तो जब एल नीनो ईयर आ रहा था तब हमने क्या देखा कि हमारे यहाँ पे सूखे की कंडीशन आ रही है। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ, मतलब 2 से 3 बार ऐसा हुआ, स्पेशली 1997 के टाइम पे, ठीक, ऐसा हुआ कि जब बहुत स्ट्रॉन्ग एल नीनो आया, ठीक, बहुत तीव्रता से एल नीनो आया, लेकिन हमारे यहाँ तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, हमारे यहाँ फिर भी अच्छी खासी बारिश हुई। तो अब उसके उसका जो इफेक्ट है एल नीनो का, उसको कैसे कम का किसने टैकल किया, मतलब किसने कम किया या फिर उसको किसने ओवरकम किया, तो उसको हम बोलते हैं हिंद महासागर द्विध्रुव प्रभाव, इंडियन ओशियन डाइपोल, जिसको हम IOD से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? IOD। अब IOD की कंडीशन देखनी है हमको कि क्या होगी। हिंदी में ही पढ़ती हूँ। यद्यपि एनसो भारत में पिछले कई सूखे को समझने में सांख्यिकी रूप से प्रभावी था, हाल ही के दशक में एनसो मानसून संबंध भारतीय उपमहाद्वीप में कमजोर होता दिख रहा है, ठीक, एनसो आया लेकिन इसका प्रभाव हमारे यहाँ पे नहीं दिखा, इसका प्रभाव हमारे यहाँ पे मतलब बहुत कम दिखा, ठीक। उदाहरण के लिए 1997 में मजबूत एनसो भारत में सूखा पैदा करने में विफल रहा, ठीक, 1997 में आया एल नीनो। वैसे बहुत बार ऐसा हुआ कि एल नीनो आएगा और सूखा पड़ेगा, लेकिन 1997 में देखा गया कि स्ट्रॉन्ग एल नीनो था, लेकिन तब भी भारत पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि बाद में पता चला कि जैसे एनसो प्रशांत महासागर में एक घटना थी, हिंद महासागर में भी एक समान समुद्री वायुमंडल प्रणाली काम कर रही थी। इसकी खोज 1999 में की गई और इसे इंडियन ओशियन डाइपोल नाम दिया गया। जिस तरीके की कंडीशन दक्षिणी दोलन या सदर्न ऑसिलेशन टाइप की कंडीशन या एनसो जो पैसिफिक ओशियन में वर्क कर रहा था, उसी तरह की का काम इंडियन ओशियन में जो काम कर रही थी, जो प्रणाली, ठीक, जो सिस्टम वर्क कर रहा था वहां पे, उसको हमने क्या नाम दिया? इंडियन ओशियन डाइपोल, जिसको हम IOD से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंद महासागर सागर द्विध्रुव IOD को दो क्षेत्रों या ध्रुवों इसलिए के बीच समुद्र की सतह के तापमान में अंतर से परिभाषित किया जाता है। अब इसमें हिंद महासागर में दो साइड देखेंगे, एक साइड तो अरब सागर वाली और एक बे ऑफ बंगाल वाली जो साइड होगी, ठीक, तो अरब सागर पश्चिमी हिंद सागर में एक पश्चिमी ध्रुव और पूर्वी हिंद महासागर में एक पूर्वी ध्रुव इंडोनेशिया के दक्षिण में, या फिर वो ये बोल सकते हैं बे ऑफ बंगाल के आगे वाली साइड जो इंडोनेशिया वाला साइड है। दो साइड देखने को मिलेगी, अभी मैं बताऊंगी उसमें और समझ आ जाएगा मैप में जब बताऊंगी। IOD अप्रैल से मई तक हिंद महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में विकसित होता है, ठीक, तो कब से कब तक विकसित होता है? अप्रैल से मई के टाइम पे, ठीक, विकसित होता है ये कहाँ पे? हिंद महासागर के भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा क्षेत्र में, मतलब इक्वेटर जो अपनी है, ठीक, वहां पे ये डेवलप होता है और अक्टूबर में चरम पर आ जाता है। मतलब मई, देखो अप्रैल के से मई के बीच में डेवलप हो रहा है, मतलब मई के बाद से हमारे यहाँ पे क्या चालू हो जाती है? बारिश, मतलब वही जून, मई के बाद क्या आ जाएगा? वही जून, मई के लास्ट में और जून जो है उस टाइम पे ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद कब तक जाता है ये, कब तक वेरी करेगा ये? अक्टूबर तक। उसके बाद क्या आ जाती है? सर्दी आ जाएगी, ठीक, तो जब तक बिल्कुल रेनी सीजन रहेगा तब तक ये यहाँ पे काम करती है ये कंडीशन। सकारात्मक IOD के साथ हिंद महासागर पर हवाएं पूर्व से पश्चिम बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर चलती हैं। इसके परिणाम स्वरूप अरब सागर, अफ्रीकी तट के पास पश्चिमी हिंद सागर अधिक गर्म हो गया और इंडोनेशिया के आसपास पूर्वी हिंद महासागर ठंडा और शुष्क हो गया। चलो पहले अब यही समझ लो, तभी समझ आएगा इसके आगे।
अभी तो हमने किसको देखा, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन। अब यहाँ पे क्या है हमारा, इंडियन ओशियन, ठीक, हिंद महासागर। जो एनसो की कंडीशन यहाँ वर्क कर रही थी, उसी तरीके का एनसो यहाँ हिंद महासागर में फॉर्म हो रहा है, लेकिन हमने उसको नाम क्या दिया, इंडियन ओशियन डाइपोल, IOD, ठीक। ये भी क्या है, एक तरीके का सी सॉ अरेंजमेंट है। क्या है, एक तरीके का सी सॉ अरेंजमेंट है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे हिंद महासागर है तो ये हो गया इसका पश्चिमी वाला क्षेत्र, ठीक, और ये हो गया इसका पूर्वी वाला क्षेत्र, ये जो इंडोनेशिया, बे ऑफ बंगाल, ये पूरा क्षेत्र जो दिख रहा है। अब इसकी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे जो हवाएं हैं, ठीक, किसकी बात कर रहे हैं, हवाओं की बात कर रहे हैं। विंड जो है कहाँ से उठती है, इस पूर्वी क्षेत्र से। पूर्वी क्षेत्र से उठ के किस तरफ की, किसकी तरफ जाती है, पश्चिमी क्षेत्र की तरफ जाती है, ठीक। अब ये जो क्षेत्र है, ठीक, पूर्व से हवाएं किस तरफ जा रही हैं, पश्चिम की तरफ जा रही हैं। तो अब यहाँ पे कैसी कंडीशन बनती है, यहाँ पे टेम्परेचर या दाब कैसा हो जाता है, प्रेशर कैसा हो जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर। कैसी कंडीशन बनती है यहाँ पे, लो प्रेशर, कम दाब की कंडीशन बनेगी। और यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर। यहाँ पे लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर। लो प्रेशर है मतलब गर्मी कैसी होगी, बहुत गर्मी होती है, ठीक। यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी हो जाएगी। अब जब गर्मी बहुत ज्यादा हो, ये दिख रहा है अफ्रीका वाला कोस्ट, ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म कंडीशन हो जाती है, प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अब प्रेशर कम हुआ, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, तो पानी क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, और यहाँ पे अच्छे खासे बादल बन जाते हैं, और यहाँ पे ये वर्षा कराता है। फिर जो हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून है, ठीक, अब इंडिया पे कैसे प्रभाव डाल रहा है वो देखो। अब जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, उसके कारण क्या हो रहा है, साउथ वेस्ट मॉनसून किस तरफ जा रहा है, ये जो कंडीशन है ना, यहाँ पे अच्छे खासे बादल जो है, अब ये जो बादल है साउथ वेस्ट मॉनसून की मदद से किस तरफ मूव करने लगते हैं, इंडिया की तरफ मूव करेंगे, और इंडिया में भी अच्छी खासी बारिश करवाते हैं, ठीक है। मैं फिर से समझा रही हूँ इसको, एक बार और समझ लेना। ये और ज्यादा जूम नहीं हो रहा क्या, हाँ, धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, बस डायरेक्शन समझ लो उसको, है ना। ये कौन सा महासागर है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। इसमें हवाएं किससे किसकी तरफ जा रही हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर हवाएं जा रही हैं, ठीक। ये हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब इंडोनेशिया और ये वाला जो पार्ट है, इससे अफ्रीका वाला जो कोस्ट है इस साइड जा रही है। बेसिकली ये हो कहाँ रहा है, इक्वेटर के पास में, इसलिए कि इसको इक्विनोड भी बोल देते हैं, ठीक, वो समझेंगे बाद में। तो किस टाइम पे हो रहा है ये, अप्रैल मई के आसपास, ठीक, ये कंडीशंस हो रही हैं। अब यहाँ पे किस तरीके का प्रेशर देखा गया, दाब कैसा देखा गया, हाई प्रेशर, और यहाँ पे दाब कैसा देखा गया, लो प्रेशर, ठीक, कम दाब देखा गया। इसके कारण अब क्या हुआ, यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी पड़ी, दाब कैसा था, कम दाब था, तो इसी के कारण यहाँ से मई के बाद में क्या होगा, अच्छी खासी ये वाली कोस्ट पे, अफ्रीका जो है इसके पूर्वी तट पे अच्छी खासी बारिश करवाएगा ये, ठीक। अब क्या होता है, हमारे यहाँ कौन सा मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून। कौन सा मानसून, अब देखो भारत के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन क्या है, दक्षिण और पश्चिम की तरफ। यहाँ से अब हवाएं उठ के जाती हैं जो, और ये जो बादल हैं इन हवाओं के साथ आगे बढ़ते हैं, और ये क्या कराते हैं, हमारे इंडिया में अच्छी खासी बारिश कराते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन डाइपोल। आया समझ, आया, पक्का सभी को। अभी बोल दूंगी लिखो तो फिर लिख लोगे। ये इंडियन ओशियन में इक्वेटर के ऊपर ही हो रहा है, ये इक्वेटर के ऊपर हो रहा है, मतलब देखो अफ्रीका का जो कोस्ट है ना, इसमें भी यहाँ बारिश नहीं कराएगा। ये जो दिख रही है आपको, ये वाली जो यहाँ पे स्टेट होंगे अफ्रीका के 4-5 स्टेट, यहाँ पे अच्छी खासी बारिश कराएगा। और यहीं से पूरा ऑनसेट होके इधर पे हमारे ये जो बादल है, यही बादल यहाँ पे जब मूव करेंगे तो इंडिया में भी अच्छी खासी बारिश करवाएंगे। भूमध्य रेखा,
ठीक, भूमध्य रेखा, इक्वेटर को भूमध्य रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन। ठीक, तो यहाँ पे ये जो बादल हैं ये भी अच्छी खासी बारिश कराते हैं, किस तरफ मूव करने लगते हैं, साउथ वेस्ट मानसून के साथ में इंडिया की तरफ। तो ये देखा गया जब एनसो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी रहा, लेकिन अगर इंडियन ओशन डाइपोल स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होगा तो इंडिया पे एनसो कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता। इसका एग्जाम्पल था 1997। इसके पहले तक देखा गया था कि इस पे कोई रिसर्च नहीं की गई थी। 1997 में जब ऐसा देखा गया कि अरे एनसो आया तब भी इंडिया में अच्छी खासी बारिश हुई, तो फिर इस पे रिसर्च की और 1997 में पता चला कि जिस तरीके की कंडीशन यहाँ पे वर्क कर रही थी, इसी तरीके की कुछ कंडीशन सीसो अरेंजमेंट कहाँ पे वर्क कर रहा है, इंडियन ओशियन में, एक तरफ अरब सागर की तरफ और एक तरफ इंडोनेशिया बे ऑफ बंगाल की साइड पे, कि हवाएं इस साइड से इस साइड यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ जब मूव कर रही हैं, तो यहाँ पे वो हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर। यहाँ पे तो आपने देखी कि अच्छी खासी बारिश हो रही है, और इतनी ज्यादा बारिश हुई यहाँ पे उस टाइम पे कि जितनी अफ्रीका में बारिश होती है उसकी 300% टाइम्स तक ज्यादा बारिश हुई। इतनी ज्यादा बारिश हुई, सोचो 300% टाइम्स ज्यादा बारिश हुई। इतना ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हुआ वो क्षेत्र, इतनी ज्यादा लोगों की जान गई वहां पे। समझ रहे हो कि जहाँ पे सूखा पड़ रहा है वहां पे इतनी बारिश करवा रहा है वो। ठीक, 300% टाइम्स, बहुत ज्यादा आंकड़ा है। बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी उससे वहां पे जब फ्लड आया तो। बहुत सारी जो लोग रह रहे थे वहां पे, तो लगभग 5 से 6 जो स्टेट्स आते हैं ना यहाँ वाले रीजन में, वो पूरे अफेक्ट हुए थे उससे बहुत ज्यादा। और इंडिया में भी अच्छी खासी बारिश हुई थी उस टाइम पे। लेकिन ये डिस्कवर कब हुआ, जब 1997 में कंडीशन देखी गई, तो फिर पता लगाया गया कि यहाँ पे भी एक उसी तरीके का अरेंजमेंट वर्क करता है जो एनसो के प्रभाव को कम कर देता है या फिर उसको निग्लेक्ट कर देता है। बनता कहाँ पे है, वो बनना कहाँ से चालू होता है, इक्वेटर से। ठीक, इक्वेटर से बनना चालू होता है और लास्ट में पीक तक कहाँ पे पहुंच जाता है, अक्टूबर में। और अक्टूबर में जाके उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। बनना अप्रैल मई के बाद से चालू होता है। आया समझ में थोड़ा कुछ, एक बार और पढ़ लेते हैं, फिर भी नहीं आएगा समझ तो और फिर से देख लेंगे। कहाँ पे थे हम, यहीं पढ़ रहे थे क्या कहीं? ठीक है, देखो यहाँ देखो, अब देखो सका, अब एक होता है पॉजिटिव आईओडी और एक होता है नेगेटिव। एक होता है सकारात्मक आईओडी और एक होता है नकारात्मक। अब सकारात्मक कब होगा, सकारात्मक आईओडी कब होगा, पूर्व से जब हवाएं पश्चिम की तरफ जाएंगी और जब अफ्रीका और इंडिया के तट पे अच्छी खासी बारिश होगी। ठीक, तब हमने क्या देखा, पॉजिटिव आयोडी। इसी का उल्टा कर दो, हवाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने लगे तो कंडीशन कैसी हो गई, नेगेटिव। अब ये क्या कराएगा, इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में अच्छी खासी बारिश, और वो अपने यहाँ पे और अफ्रीका में सूखे की कंडीशन आ जाए, ड्रॉट की। अभी जहाँ पे बारिश हो रही थी अफ्रीका में, वहां पे अच्छी खासी बारिश हो रही थी और इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में सूखे जैसी स्थिति आ रही थी। ठीक है, तो ये कंडीशन है। एक बार और देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सकारात्मक आयोडी के साथ हिंद महासागर पर हवाएं पूर्व से पश्चिम, ये पॉजिटिव आयोडी है। ठीक, पूर्व से पश्चिम की तरफ बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर चलती हैं, और इसके परिणाम स्वरूप अरब सागर अफ्रीका के तट पर पश्चिमी हिंद सागर में अधिक गर्म हो गया और इंडोनेशिया के आसपास पूर्वी हिंद महासागर ठंडा और शुष्क हो गया। तो अफ्रीका का जो साइड था, ठीक, मतलब वेस्टर्न इंडियन ओशियन की बात करें, ठीक, तो वो कैसा हो गया, बहुत गर्म हो गया, अधिक गर्म हो गया, और उसके कारण लो प्रेशर की कंडीशन बनी, कम दाब की कंडीशन बनी, और बारिश अच्छी खासी हुई। दूसरी तरफ देखा, इंडोनेशिया का जो क्षेत्र था, पूर्वी हिंद महासागर ठंडा रह गया और शुष्क रह गया, हाई प्रेशर की कंडीशन बनी, और उसके कारण वो कैसी कंडीशन हुई वहां पे, ड्राई जैसी, मतलब वहां पे वर्षा कम हुई या फिर नहीं हुई, शुष्क रह गया वो क्षेत्र। फिर नकारात्मक की बात करें तो नकारात्मक आयोडी में विपरीत होता है, इसका उल्टा कर दो, जिसमें इंडोनेशिया अधिक गर्म और बारिश वाला हो जाता है। इसमें उल्टी कंडीशन हो गई, इंडोनेशिया में ज्यादा बारिश हो गई और अफ्रीका में सूखा पड़ गया। ठीक, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयोडी,
यह प्रदर्शित किया गया कि सकारात्मक आयोडी सूचकांक अक्सर एनसो के प्रभाव को नकार देता है। मतलब अगर पॉजिटिव आयोडी है तो एनसो के प्रभाव को वो कम कर देगा। ठीक, जिसके परिणाम स्वरूप 1983, 1994 और 1997 में कई एनसो वर्षा में मानसूनी बारिश में वृद्धि हुई। ठीक, तो एनसो आया लेकिन तब भी वर्षा अच्छी खासी हुई। इसके अलावा यह दिखाया गया कि आईओडी के दो ध्रुव, ठीक, तो दो पोल, एक ईस्टर्न पोल और एक वेस्टर्न पोल। ठीक, तो पूर्वी ध्रुव ईस्टर्न पोल इंडोनेशिया के आसपास और पश्चिमी ध्रुव वेस्टर्न पोल कौन सा था, अफ्रीका के तट वाला क्षेत्र, स्वतंत्र रूप से और संचयी रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में मॉनसून के लिए बारिश की मात्रा को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक, तो इंडियन ओशियन में ईस्ट के साइड पे ईस्टर्न पोल कौन सा हो गया, इंडोनेशिया के आसपास वाला क्षेत्र, और वेस्टर्न पोल कौन सा हो गया, अफ्रीका। ठीक, अफ्रीका का जो तट है वो वाला क्षेत्र हो गया। और इसमें जो सीसो अरेंजमेंट दिख रहा था, ठीक, एक तरफ हाई प्रेशर, एक तरफ लो प्रेशर, और जो हवाओं की डायरेक्शन थी उन सब, एक तरफ बहुत ज्यादा गर्मी हुई, एक तरफ ठंडा क्षेत्र हुआ, और उसके कारण जो बारिश का इफेक्ट देखने को मिला उसी को हमने आईओडी नाम दिया, इंडियन ओशियन डाइपोल। ठीक, एनसो के समान आईओडी के वायुमंडलीय घटक के बाद में खोजा गया और इसके इक्वेटोरियल हिंद महासागर दोलन। ठीक, फिर इसके बाद इक्वेटोरियल रीजन में होता है, इसलिए जैसे एनसो हम बोलते हैं, ठीक, एनलिनो और सदर्न ऑसिलेशन, तो इसी के बाद हमने यहाँ पे इसको और क्या नाम दिया, इक्यूनो। क्या नाम दिया हमने इसको, इक्यूनो, या इक्यूनॉड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इक्यूनॉड, इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन डाइपोल। इक्यूनॉड मतलब इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन डाइपोल। ठीक, ये लिखा है इक्वेटोरियल हिंद महासागर दोलन, या इक्वेटोरियल हिंद महासागर ऑसिलेशन भी जिसको हम बोल सकते हैं, इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन ऑसिलेशन। ठीक, इंडियन ओशियन ऑसिलेशन, उसको इक्यूनो बोल दिया। और इक्यूनॉड में क्या हो जाता है, इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन डाइपोल। तो इक्यूनो और आईओडी मिलके क्या बनाते हैं, इक्यूनॉड। वो बहुत कंफ्यूजन हो गया, अभी ये समझ लो, उसको मैं अभी थोड़ी देर से बताऊंगी, पहले ये समझ आ जाए। जो मैंने आपको कंडीशन समझाई थी अभी, वो पॉजिटिव आईओडी थी। क्या बताया था मैंने आईओडी में आपको, उसको बोलने दो थोड़ा सा। हाँ, पॉजिटिव रेनफॉल के हमारे रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है वो, पॉजिटिव नेगेटिव हमारे रिस्पेक्ट में देखना है, हमको अपना फायदा देखना है। हमको फ्लड आ रहा है मतलब जहां पे बारिश आ रही है वो कंडीशन अच्छी है, भले ही बाढ़ आ जाए। ठीक, जहां पे बारिश हो रही है किसी भी कंडीशन में वो पॉजिटिव, और जहां पे नहीं हो रही वो नेगेटिव। जैसे हम एल नीनो को नो क्यों बोल रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ से सूखा पड़ रहा था, कल बताया था ना, नो से याद रखना, क्यों, क्योंकि वह सूखा पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही, इसलिए नो। हमारी कंडीशन में वो नो है। तो अब देखो एक बार और समझ लो पहले इसको, ये सब झोल मोल है। ठीक है ये इनको ये ऐसा है कि जो लिखा है वो बस समझ आ जाए। इसके अलावा अगर हम दिमाग लगाएंगे कि हवा इधर क्यों चली, हवा इधर क्यों चली, तो फिर तो वो अभी उस पे तो वैसी रिसर्च चल रही, तो हमको कैसे समझ आएगा। आप तो बस जो कंडीशन है उसको याद रखो, हमको उस पे एक्सट्रीम रिसर्च नहीं करनी। ठीक, बेसिक कंडीशंस हमको याद रखनी है, क्योंकि हमको पेपर में लिखना है और कोई पूछे तो हम उसको आराम से समझा सकें। जैसे पॉजिटिव आयोडी में क्या हो रहा था, ठीक, जो नॉर्मल कंडीशन थी आयोडी की वो पॉजिटिव है, और जो अगर उसके विपरीत हो जाए तो वो नेगेटिव। अब अपन देखते हैं, ये हिंद महासागर है, आईओडी कहाँ पे होगा, इंडियन ओशियन डाइपोल, कौन से महासागर में, हिंद महासागर में। कौन कौन से दो पोल, कौन कौन से दो ध्रुव, डाइपोल बोला है ना, द्वि ध्रुव, मतलब दो ध्रुव होंगे, एक था इंडोनेशिया वाला साइड और एक पश्चिम में अफ्रीका वाला तट। ठीक, तो मतलब अरब सागर बोल सकते हैं इधर अफ्रीका और
अरब सागर, और इसमें बे ऑफ बंगाल और इंडोनेशिया वाला क्षेत्र। ठीक है, अब हवा किस तरफ चल रही थी? पूर्व से पश्चिम की तरफ हवाएं चल रही हैं। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ डायरेक्शन भी बना दिया। ठीक, तो इससे समझ भी आ रहा है पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही है। यहाँ पे कैसा टेम्परेचर? टेम्परेचर हाई होगा ना यहाँ, जहां पे हवा जा रही है वहां पे गर्मी कैसी होगी? बहुत गर्मी होगी, वार्म होगा। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा और यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। इसके अलावा प्रेशर, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे हमेशा दाब कम होगा। कल मैंने एक कंडीशन बताई थी पानी वाली आपको, कि जब पानी गर्म होता है तभी इवेपोरेट होगा वो। ठंडे पानी को, बर्फ को कभी इवेपोरेट कर पाओगे क्या? नहीं, पानी तभी उठेगा जब वो गर्म होगा। ठीक, तो यहाँ पे जब गर्मी होगी और लो प्रेशर, प्रेशर कैसा होगा? लो होगा, लो प्रेशर होगा, तभी वो बोलते हैं ना कण जब हल्के होंगे, ठीक, तभी तो ऊपर उठ पाएंगे। ठीक, तो वो ही कंडीशन है। तो लो प्रेशर हुआ और यहाँ पे प्रेशर कैसा हुआ? हाई प्रेशर जैसी कंडीशन बनी। ठीक, तो अब क्या हुआ? यहाँ पे बहुत गर्मी हुई, उसके बाद यहाँ पे अच्छी खासी बारिश देखी गई। तो ये कैसी कंडीशन है? पॉजिटिव। और यहाँ पे शुष्क, ठीक, ठंडा और शुष्क। यहाँ पे गर्म और वर्षा। ठीक, तो ये पॉजिटिव। कौन सी आईओडी है ये? पॉजिटिव आईओडी है। अब दूसरी चीज देखो, नेगेटिव आईओडी कब होगा? कौन सा आईओडी? नेगेटिव आईओडी की अगर हम बात करें तो नेगेटिव आईओडी कब होगा? जब हवाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने लगे। ठीक, अब यहाँ पे कैसा हो गया ये? यहाँ पे मतलब मेनली यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा हो गया? वार्म। टेम्परेचर कैसा हो गया? मतलब ज्यादा हो गया। ठीक, टेम्परेचर ज्यादा हो गया। प्रेशर कम या ज्यादा? लो प्रेशर हुआ। ठीक, प्रेशर कम हुआ तो यहाँ पे बारिश ज्यादा हुई। ठीक, यहाँ पे रेन हुई और यहाँ पे सूखे की कंडीशन बन गई। तो ये कौन सा आईओडी है? नेगेटिव आईओडी। अब यहाँ पे सूखा हो गया। साउथ वेस्ट मानसून को इन्फ्लुएंस करता है अफ्रीका का कोस्ट। ठीक, यहीं से हवाएं उठ के ऊपर की तरफ जाती है तो मानसून और ज्यादा अच्छा आता है। अब यहीं सूखा पड़ गया तो हमारे यहाँ पे सूखा ही पड़ेगा ना। ठीक, यहाँ बादल ही नहीं बन रहे तो कहाँ से आगे तरफ मूव करवाओगे बादलों को? ठीक, तो यहाँ पे सूखा पड़ जाता है तो ये नेगेटिव आईओडी, और जब यहाँ पे बारिश हो जाती है तो ये पॉजिटिव आईओडी। अभी समझ आया पॉजिटिव नेगेटिव सभी को? अब इक्यूनो समझो। इक्यूनो क्या था? ये जो सारी कंडीशन है, ठीक, ये जो सारी कंडीशन है ये बन कहाँ पे रही है? इक्वेटोरियल वाले क्षेत्र में, मतलब भूमध्य रेखा के आसपास। ठीक, भूमध्य रेखा के आसपास बन रही है। दूसरी जो सदर्न ऑसिलेशन, दक्षिणी दोलन जिसको बोलते हैं, दोलन जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है? प्रेशर को साथ में लिया जाता है। ठीक, तो ये जो प्रेशर वाली कंडीशन है, ठीक, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इक्यूनो। क्या बोल रहे हैं हम? इक्यूनो। ठीक, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, या फिर यहाँ पे हाई लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर। प्रेशर वाली जो कंडीशन आएगी वो हमेशा दोलन के साथ जोड़ी जाएगी। ठीक, तो इसको, वो जो कंडीशन है आईओडी के साथ में वो काम करती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना एल नीनो में, सदर्न ऑसिलेशन काम कर रहा था एक तरफ, जहां पे गर्म है तो हाई, मतलब लो प्रेशर, जहाँ पे ठंडा है तो हाई प्रेशर। वो ही प्रेशर की कंडीशन यहाँ पे वर्क कर रही है। ठीक, तो उसको भी हमने ऑसिलेशन नाम दे दिया। ठीक, तो उसमें क्या होता है? जो वायुमंडलीय दाब है, एयर प्रेशर है, उसको डिफाइन करते हैं। जिस जगह पे गर्म होगा वहां पे प्रेशर लो प्रेशर, और जिस जगह ठंडा होगा वहां पे प्रेशर हाई होगा। अरे ऐसे समझो ना, कल भी एक एग्जांपल दिया था, बर्फ का टुकड़ा लो। बर्फ कैसा होता है? ठंडा होता है। आपस में सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में बंधे हुए रहते हैं, उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है। ठीक, जबकि पानी, नॉर्मल गर्म पानी जो है वो फ्री है अपने आप में मूव करने के लिए, तो प्रेशर कैसा है? कम है। तभी हम देखते हैं ना पानी गर्म होता है उसके बाद ही तो एवेपोरेट होगा ना। जब पानी को गर्म करते होगे देखते होगे भाप निकल रही है उसमें से, पानी वहां क्या हो रहा है? एवेपोरेट हो रहा है, मतलब आसानी से मूव कर पा रहा है, आसानी से उठ पा रहा है ऊपर की तरफ। तो वहां पे लो प्रेशर, और जहाँ पे ठंडा होता है वहां पे हाई प्रेशर। ठीक है, बर्फ अपने आप में ही भारी है, अपने आप ऊपर उठ जाएगा क्या? नहीं उठेगा, लेकिन गर्म पानी वेपर के फॉर्म में ऊपर
उड़ जाता है, क्योंकि वहां पे लो प्रेशर है और ठंडी जगह पे हाई प्रेशर है। अभी समझ आया लो प्रेशर हाई प्रेशर? आईओडी समझ आया या नहीं सभी को? हाँ, क्या है पॉजिटिव आईओडी, बताओ जयश्री। हाँ, उससे क्या पूछ रही इधर बताओ। हम्म। क्या ही एक्सप्लेन करना है उसमें, हवाएं बता दो बस किससे किस तरफ चल रही है। तुम तो हवाएं बताओ बस, पूर्व और पश्चिम बस। हवाएं बताओ, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव से इतना बताओ। पॉजिटिव, और नेगेटिव कब होगा? तो नेगेटिव, ठीक है। अब जब हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही हैं, तो पश्चिमी क्षेत्र जो है, अफ्रीका का तट जो है, वहां पे गर्म होगा या ठंडा होगा? जिससे पूछा उसको बताने दो। जब हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही, तो जो पश्चिमी क्षेत्र है वो गर्म होगा या ठंडा होगा, अफ्रीका वाला क्षेत्र? गर्म होगा। गर्म होगा तो प्रेशर, दाब कैसा होगा? कम प्रेशर होगा। जब कम प्रेशर हो गया, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, तो अब बारिश हो जाएगी। ठीक, तो इसी को हम पॉजिटिव आईओडी बोलते हैं। अभी आया समझ? इसका उल्टा कर देना, नेगेटिव आईओडी हो जाएगा। ठीक है, सभी को आया समझ? क्या हो गया? कहाँ देख रहे थे? यहीं पर देख रहे थे ना हम अभी। ठीक है। इसके अलावा ये दिखाया गया कि ठीक है, ध्रुव हो गया। इक्विनो क्या होता है? इक्वेटोरियल हिंद महासागर दोलन या फिर ऑसिलेशन, इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन ऑसिलेशन। ठीक, जिसको हम इक्यूनो बोलते हैं। जैसे सदर्न ओसिलेशन था, उसी तरीके से इसका नाम क्या है? इक्यूनो, क्योंकि ये इंडियन ओशियन में बन रहा है और उसमें भी इक्वेटोरियल वाले रीजन पे बन रहा है। ठीक, तो इसलिए इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन ऑसिलेशन इक्यूनो हो गया। ठीक, इजी तो है, बस पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या बन रहा है। इक्वेटर पे बन रहा है इसलिए इक्वेटोरियल, इंडियन ओशियन में बन रहा है इसलिए इंडियन ओशियन, और जो पूरा प्रेशर का जो सीसो अरेंजमेंट है उसको हम ऑसिलेशन बोल रहे हैं, इसलिए हमने उसमें ऑसिलेशन लगा दिया या दोलन लगा दिया। ठीक है, इक्यूनो समझ आया अभी? ठीक है, आगे क्या दिया है? ठीक है, बीच गर्म और, हाँ, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच गर्म पानी और वायुमंडलीय दाब का दोलन नाम दिया गया है। ठीक, वही गर्मी, गर्म पानी, गर्म गर्मी वाला क्षेत्र और फिर ठंडा वाला क्षेत्र। ठीक है। उत्तरी हिंद महासागर में साइक्लोजेनेसिस पर आईओडी का प्रभाव। तो साइक्लोजोन जेनेसिस का मतलब क्या होता है? साइक्लोन का। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? निर्माण या फिर बनना। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जनरेट करना, किसी चीज का बनना। और साइक्लोन तो आपको पता है क्या होता है? साइक्लोन चक्रवात। तो साइक्लोन के बनने की कंडीशन, ठीक, उसको हम क्या बोल देंगे? साइक्लोन के बनने जैसी कंडीशन साइक्लोजेनेसिस। ठीक, तो अब क्या होगा? जब सकारात्मक आईओडी होगा तो साइक्लोन बनेगा या नहीं बनेगा? जब पॉजिटिव आईडी आईओडी होगा तो साइक्लोन बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। क्यों बनेगा? कल बताया था, प्रेशर बीच में कैसा होता है? लो। साइक्लोन की कंडीशन बन रही है, लो प्रेशर है, फिर गर्मी भी है, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए तो वो भी है, साथ साथ क्या बोलते हैं, पानी पानी चाहिए था हमको, ऐसे बादल चाहिए जो पानी कैरी किए हों। ठीक, तो सारी कंडीशन बन रही है। ठीक, और साउथ वेस्ट मानसून की मदद से वो हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, इंडियन ओशियन की तरफ, तो अरब सागर में यहाँ पे साइक्लोन फॉर्म होंगे, और साइक्लोन फॉर्म होंगे तो बारिश वैसे ही आ जाएगी। ठीक, चक्रवात जब आते हैं बारिश होती है ना अच्छी खासी। ठीक, तो सकारात्मक आयोडी अरब सागर की खाड़ी से अधिक गर्म के परिणाम स्वरूप अरब सागर में सामान्य से अधिक चक्रवात आते हैं। ठीक, तो जनरली चक्रवात बे ऑफ बंगाल और अरब अरब सागर दोनों में आएंगे, लेकिन जो जनरली जो अरब सागर में चक्रवात आते हैं उससे ज्यादा चक्रवात कब आएंगे? सकारात्मक आयोडी की कंडीशन में। और उसके कारण जैसी चक्रवात हमारे कोस्ट से टकराएंगे और पूरी जगह पे पानी पानी
हो जाएगा, ठीक, जलमग्न हो जाएगा पूरा क्षेत्र। आया था ना कुछ टाइम पहले मुंबई गुजरात कोस्ट पे साइक्लोन आया था, उसके कारण आपने देखा था कि हमारे एमपी में भी बारिश हुई थी। मुझे एक्चुअल में नाम याद नहीं आ रहा, विपरजॉय जो आया था, ठीक, विपरजॉय जब साइक्लोन आया था चक्रवात, वो जब आया था, जब हमारे मध्य प्रदेश में भी बारिश हुई थी उसके कारण। नकारात्मक आईओडी के परिणाम स्वरूप बंगाल की खाड़ी में सामान्य से अधिक मजबूत साइक्लोजेनेसिस उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। अरब सागर में साइक्लोजेनेसिस का साइक्लोजेनेसिस दबा हुआ है, ठीक। अब नकारात्मक जब आईओडी आएगा तब क्या होगा, अरब सागर बोल रही, सॉरी, हाँ, अरब सागर जो है उसमें साइक्लोन कम हो जाते हैं और किस साइड बढ़ जाते हैं, बंगाल की खाड़ी के तरफ, ठीक। जब पॉजिटिव आईओडी हो गए तो चक्रवात कहाँ पे ज्यादा बन रहे हैं, अरब सागर में। नेगेटिव आईओडी होगा तो पूर्व की तरफ बन रहे हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल की साइड पे ज्यादा चक्रवात बनेंगे, ठीक। तो ये कंडीशन क्या हो गई, साइक्लोजेनेसिस। साइक्लोन के बनने की जो प्रक्रिया उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेसिस। कहीं भी आपको जेनेसिस दिख जाए उसका मतलब क्या होता है, निर्माण या फिर फॉर्मेशन किसी चीज का। अभी आईओडी समझ आया सभी को, पक्का, ठीक। अभी लिखवाऊंगी मैं, है ना, अगर समझ आया, नहीं आया तो अभी पूछ लो, अभी पूछ लो, नहीं आया तो कुछ भी। एक बार और बता दूं, अभी तक तुमको क्या समझ आया पहले ये बताओ। कुछ तो आया होगा समझ, इतने में हवाएं, कुछ तो समझ आया होगा, हाँ, क्या समझ आया बताओ। हाँ, तो जब पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है तो गर्मी कहाँ पे ज्यादा होगी, वेस्ट साइड में। जहाँ गर्मी हो गई वहां पे प्रेशर हमेशा लो रहेगा, प्रेशर लो रहेगा, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई। आप देखते हो ना, जब एकदम गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो सब क्या अनुमान लगाते हैं, अब बारिश होगी। जब गर्मी ज्यादा होगी ऊपरेट हो जाएगा, ऊपर उठना चालू हो जाएगा, ठीक। अब क्या हुआ कि गर्मी ज्यादा हो गई, पानी ऊपर की तरफ उठ गया, मतलब बादलों के पास अच्छा खासा पानी आ गया, तो अब बारिश कहाँ होगी, वेस्ट साइड में बारिश ज्यादा होगी, तो यही तो आईओडी है। तो ये पॉजिटिव आईओडी हो गया। अब नेगेटिव बताओ क्या होगा, अब अपोजिट होगा। अपोजिट में क्या होगा, इस साइड, किस साइड, ईस्ट और वेस्ट बोलो, हवाएं किस तरफ जाएंगी, हाँ, फिर अब ईस्ट में जहाँ पे हवाएं गई जिस भी तरफ, उस तरफ गर्मी कैसी, ज्यादा, वहां पे गर्म हो गया, वहां पे गर्म ज्यादा हो गया, मतलब इंडोनेशिया और बे ऑफ बंगाल वाली साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, गर्मी हो गई तो प्रेशर, दाब कैसा रहेगा, प्रेशर, जहाँ गर्मी है वहां पे प्रेशर हमेशा कम होगा, जहां पे गर्मी है हमेशा प्रेशर कम होगा, ठीक। प्रेशर कम हुआ तो अब यहाँ पे क्या बनेंगे, अच्छे खासे बादल बनेंगे और बारिश अच्छी खासी होगी इंडोनेशिया की साइड पे, और जो पश्चिमी क्षेत्र है वो शुष्क रह जाएगा। यही तो आईओडी है बस। अभी भी कुछ रह गया समझ में, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। बस एक चीज और याद रखना, इक्यूनो, क्योंकि ये सारी कंडीशन इक्वेटर के पास में बन रही है, ठीक। किस टाइम पे, अप्रैल से मई के आसपास बनना ये सारी कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, और इक्वेटर पे इंडियन ओशियन में, कौन से ओशियन में, इंडियन ओशियन में बन रही है। और ये जो सीसो अरेंजमेंट होता है प्रेशर का, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोल रहे हैं या दोलन बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इक्यूनो। इक्यूनो, तो इक्यूनो क्या हो गया, इक्यूटोरियल, ठीक, इक्वेटर पे बन रहा है इसलिए। दूसरा कौन से सागर में, इंडियन ओशियन, ठीक। और ओ से ऑक्सीलेशन नहीं, ऑसिलेशन, मैंने ही गलत लिख दिया उसको, ठीक है, ऑसिलेशन, ठीक, इंडियन ओशियन ऑसिलेशन, इसी को नाम क्या दे दिया, इक्यूनो, इसी को क्या बोल दिया, इक्यूनो। इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन ऑसिलेशन, ठीक, इसी को क्या बोल रहे हैं, इक्यूनो। इक्वेटोरियल हिंद महासागर दोलन, क्या बोल रहे हैं, इक्वेटोरियल हिंद महासागर दोलन, ठीक, उसका फुल फॉर्म है इक्यूनो का, ये जो लिखा है ऊपर,
ठीक, इसमें क्या हो रहा है, दाब की भी कंडीशन बन रही है साथ साथ, कि एक तरफ कहाँ पे गर्मी ज्यादा हो रही, ठंड किस जगह पे हो रही है, और ये दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं तो उसको हमने क्या बोल दिया, इंडियन ओशियन पूरा डाइपोल की जो कंडीशन बोल रही है। और इन दोनों को साथ में हम इक्यू नॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्यू नॉट। एनओ की जगह यहाँ पे डी लग जाएगा, तो इक्यूटोरियल इंडियन ओशियन ऑसिलेशन प्लस इंडियन ओशियन डाइपोल, ठीक, उसको हम इक्यू नॉट बोल दिया, जैसे हम एनसो पढ़ रहे थे उसी तरीके से। अभी आया थोड़ा सा इम्पैक्ट ही होगा। अभी ये इम्पैक्ट ही तो था, जैसे हमने देखा कि कहाँ पे बारिश ज्यादा हो रही है पॉजिटिव में, अफ्रीका वाले कोस्ट पे, तो उसके कारण क्या हो रहा है, साउथ वेस्ट मानसून। इंडिया के रिस्पेक्ट में यहाँ देख के बताओ साउथ वेस्ट कहाँ से, मानसून कहाँ से आता है हमारा, ये इधर नीचे की साइड से उठ के आ रहा है ना यहाँ पे। ठीक, तो अब रुक जाओ एक मिनट, इसी में देख लो। ये दिख रहा है, ये यहाँ पे आ रही है इधर बारिश, ठीक, अच्छी खासी, जब पॉजिटिव आईओडी है। और इंडिया के रिस्पेक्ट में ये किस साइड पे है, साउथ वेस्ट साइड पे है। तो मॉनसून कहाँ से आता है हमारा, मॉनसून आता भी तो यहीं से है। जब यहीं पानी अच्छा खासा है तो ऊपर तो पानी जाएगा ही नहीं, तो हमारे यहाँ पे भी बारिश, अच्छी खासी बारिश होती है हमारे यहाँ भी, ठीक है। अभी आया समझ, बस इतना ही इम्पैक्ट है, और कोई इम्पैक्ट है, बारिश का ही तो है सारा खेल, सब बारिश के लिए हो रहा है, ये जितना भी काम हो रहा है, ठीक है। अभी हम क्लाइमेट ही पढ़ रहे हैं ना, तो मेनली बारिश को ही इम्पैक्ट कर रहा है। यहाँ से जो बादल है किस तरफ मूव करना चालू कर देंगे, हवाओं के साथ, इंडिया की तरफ, ठीक। और यहाँ पे बारिश हो रही है तो बारिश ये इंडिया में भी अच्छी खासी कराएंगे। हवाएं यहाँ से इधर आई और फिर ये इस तरफ मूव होना चालू हुआ, तो जब पॉजिटिव आईडी होगा तो इंडिया में अच्छी खासी बारिश होगी, और वो एल नीनो या एनसो का जो इफेक्ट है उसको वो कम कर देगा। अभी आया है नहीं समझ सभी को, आया समझ, दिख भी रहा है वहां से, पक्का, अभी लिखवाऊंगी मैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस, ठीक है, समझ लोगे, अभी तो टाइम है। देखो, वेस्टर्न डिस्टरबेंस समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जेट स्ट्रीम क्या होता है। किसकी बात कर रहे हैं, जेट स्ट्रीम। तो जैसे आपका वो दिख रहा है, मैप दिख रहा है गोल गोल, ठीक तो इसके पृथ्वी, ठीक, ये जो पृथ्वी है इसके मान लो आप ऊपर, कितना ऊपर, 2 से 8 किलोमीटर या 12 किलोमीटर तक की रेंज में कुछ हवाएं चलती हैं, ठीक, ऊपर कुछ हवाएं चलती हैं, ठीक, जिनको हम क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम, क्या बोलते हैं जिसको हम, जेट स्ट्रीम। ये पृथ्वी पे नहीं है, मतलब सतह पे, सतह से 8 से 12 किलोमीटर तक ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जेट स्ट्रीम। किस तरफ मूव करती है ये, वेस्ट टू ईस्ट, किस तरफ मूव कर रही है ये, इनका डायरेक्शन क्या होता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, किस तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। अभी याद नहीं भी हो रहा तो अभी समझाऊंगी तो और अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो जेट स्ट्रीम क्लियर हुआ क्या होता है, ठीक, मेन उसमें जो रोल है वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ जिसको हम बोलते हैं, उसमें मेन रोल जेट स्ट्रीम का ही है। अब पश्चिमी विक्षोभ, आप, मैंने कल बताया भी था आपको, जब हमारे यहाँ ठंड में बारिश होती है, ठीक, विंटर सीजन में जब रेन होती है, उसको हम क्या बोल रहे थे, मावट, ठीक, क्या बोल रहे थे उसको हम, मावट, ठीक। तो जब विंटर या ठंड में, शीत ऋतु में जब हमारे यहाँ वर्षा होती है उसको हमने मावट बोला। ये तो हो गई, जैसे हमारे यहाँ एमपी में भी इसको क्या बोलते हैं, लोकली मावट बोला जाता है, ठीक। फिर एक आपको पता होगा कि जो जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है ऊपर, जो नॉर्थ इंडिया वाला क्षेत्र जो है, जो हिमालय से लगा हुआ पूरा, ठीक, वहां पे क्या होती है, स्नोफॉल भी होती है, क्या होती है वहां पे, स्नोफॉल, बर्फबारी होती है ना, ठीक। तो ये सारी कंडीशन किसके कारण हो रही है, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस। अब हम समझेंगे कि वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस होता क्या है।
इसमें डायरेक्ट सर्च भी हो जाता है ना मैप? कहाँ से सर्च होता है पता है किसी को? पूरा बैक करवाओगे, ठीक है। करवा लो बैक अब ब्राउजर में, ठीक है। नेट इसमें कनेक्टेड है ऑलरेडी। अच्छा, ऑफलाइन क्यों है ये अब? नहीं हो रहा, कनेक्ट नहीं है ना, तो भी कैसे पता चलेगा कहाँ से कनेक्ट होगा? नो सिग्नल। अरे वो पूरा बैग भी हो गया इसके चक्कर में। ठीक है, यहीं देख लो अभी। यहाँ पे भी हल्का हल्का तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। ये अफ्रीका, ठीक। अफ्रीका के ऊपर यहाँ पे कौन सा सागर? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, ठीक। सारी जितनी भी वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की कंडीशन है, ये सब यहीं से जुड़ी हुई है। कहाँ से? भूमध्य सागर, ठीक। तो भूमध्य सागर और आसपास के ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे ये जो सी बने हुए हैं, ठीक। तो कैस्पियन सी वगैरह ये सब, तो भूमध्य सागर मेनली याद रखो। तो भूमध्य सागर किसके ऊपर है? अफ्रीका के ऊपर। और किसके नीचे है? यूरोप। किसके नीचे है ये? यूरोप वाला क्षेत्र। अच्छा, आप लोगों ने वर्ल्ड मैपिंग नहीं पढ़ी, ठीक। तो ये जो अफ्रीका और ये यूरोप, देखो आपके सिलेबस में नहीं है वर्ल्ड मैपिंग, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी, लेकिन वर्ल्ड मैपिंग तो बेसिक देख सकते हो ना आप लोग, ठीक। वो देख लिया करो, क्योंकि उससे सारी कंडीशंस जो है वो क्लियर हो जाती हैं। अब मैंने पूछा ये क्या है, बताओ, अपन को यही नहीं पता कि ये यूरोप है। तो बेसिक कॉन्टिनेंट तो देख सकते हो ना ज्योग्राफी में, बाकी चीजें समझने के काम आती है। अब ये वाला जो अफ्रीका वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कैसा क्लाइमेट रहता है? गर्म। यहाँ पे मतलब टेम्परेचर कैसा रहता है? अच्छी खासा गर्म वाला कॉन्टिनेंट है, ठीक। और ये जो यूरोप है, यहाँ पे गोरे लोग दिखते हैं, ठंडा वाला क्षेत्र है, ठीक। ऊपर की तरफ है, पोल की तरफ है, तो ठंडा वाला क्षेत्र है। और ये कैसा क्षेत्र है? गर्म वाला क्षेत्र है। अब यहाँ से आ रही है नीचे से गर्म हवाएं, और ऊपर से आ रही है ठंडी हवाएं, ठीक। तो यहाँ की ठंडी हवाएं मतलब कोल्ड एयर, और यहाँ से गर्म हवाएं मतलब वार्म या फिर हॉट एयर, ठीक। अब क्या हुई, ये दोनों आके कहाँ पे मिल रही हैं? गर्म और ठंडी हवाएं आके मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में आके मिल रही हैं। अब क्या होगा, जब ये गर्म हवाएं और जब ये ठंडी हवाएं, ठीक, आपस में क्या होगा, दोनों मिलती हैं, ठीक। क्या होती हैं? आपस में दोनों मिलती हैं। गर्म हवा ऊपर की तरफ उठने का प्रयास करती है, मैंने बताया जो भी चीज गर्म होगी हल्की है मतलब ऊपर की तरफ उठना चाहती है। और यहाँ पे जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ जा रही। ठंडी हवा है मतलब भारी है, तो ये नीचे की तरफ जा रही है। तो ये गर्म हवा नीचे की तरफ और सॉरी, गर्म हवा ऊपर की तरफ और ठंडी हवा नीचे की तरफ, तो आपस में ये क्या करती है? फ्रंट बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? एक फ्रंट बना लेती हैं। और जब ये एक दूसरे की तरफ ये जब ये फ्रंट बनाती हैं, ठीक, फ्रंट मतलब आपस में मिलती हैं, एक नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करती है एक ऊपर की तरफ, तो क्या होता है? यहाँ पे चक्रवात जैसी कंडीशन बन जाती है। क्या बन जाती है? साइक्लोन जैसी कंडीशन बन जाती है। जब ये एक दूसरे से मिलेंगी तो वो राउंड घूमना एक तरीके से चालू कर देंगी। चक्रवात होता है ना, गोल गोल घूमने लगती है ठंडी हवा और गर्म हवा। अब एक साइक्लोन होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन, जिसमें बीच में कैसा प्रेशर था? लो प्रेशर। और ये कैसा साइक्लोन होगा? टेम्परेट साइक्लोन। कैसा साइक्लोन होगा? शीतोष्ण, शीतोष्ण चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन। इसमें बीच में कैसा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर। इसमें बीच में कैसा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर, ठीक। जब भी साइक्लोन की कंडीशन बनती है, ठीक, तो जब बीच में हाई प्रेशर होगा तो ये कैसा साइक्लोन हो जाएगा? टेम्परेट साइक्लोन। कैसा साइक्लोन होगा ये? टेम्परेट साइक्लोन मतलब शीतोष्ण चक्रवात।
पहले तो चक्रवात ही देख लो एक बार, मुझे चेहरा देख के ऐसा लग रहा है तुम लोगों का कुछ। ये होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और ये होता है शीतोष्ण चक्रवात। ट्रॉपिकल को हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय, और टेम्परेट को शीतोष्ण। अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है इसमें क्या कंडीशन होती है कि जो साइक्लोन बनता है इसके बीच में कैसा प्रेशर होता है, दाब कैसा होता है, कम दाब होता है। ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं, दाब कैसा होगा, कम, मतलब लो प्रेशर। और जो टेम्परेट साइक्लोन होता है इसमें क्या कंडीशन होती है कि इसमें दाब कैसा रहता है, इसमें बीच में प्रेशर कैसा रहेगा, हाई प्रेशर। तो दोनों पहले ये डिस्टिंग्विश करना होगा हमको कि कहाँ पे हाई प्रेशर कहाँ पे लो प्रेशर। हमेशा ट्रॉपिकल साइक्लोन में बीच में लो प्रेशर और टेम्परेट या शीतोष्ण साइक्लोन में हमेशा हाई प्रेशर। ठीक, जब लो प्रेशर की कंडीशन साइक्लोन के बीचों बीच अंदर बनेगी तो बाहर के वातावरण में कैसा दाब होगा, यहाँ पे ऊपर या फिर बाहर का जो वातावरण होगा उसमें हमेशा हाई प्रेशर, जो अंदर प्रेशर है उसके विपरीत प्रेशर। ठीक, तो बीच में लो प्रेशर मतलब ऊपर या फिर बाहर की तरफ कैसा होगा, हाई प्रेशर। ऊपर की तरफ जब भी ऐसी कंडीशन बनती है साइक्लोन की तो अंदर लो प्रेशर और ऊपर की तरफ हाई प्रेशर होगा। ठीक, सेम कंडीशन इसमें होगी कि जब अंदर हाई प्रेशर है साइक्लोन के तो ऊपर किस किस तरीके का प्रेशर मिलेगा हमको, लो प्रेशर, मतलब कम दाब। दो कंडीशन समझ आई अभी कि कब हाई प्रेशर, जब अंदर हाई प्रेशर होगा तो बाहर लो प्रेशर, और जब अंदर लो प्रेशर होगा तो ऊपर की तरफ हाई प्रेशर। ये दो चीज समझ आई। तो ये ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय चक्रवात और ये शीतोष्ण चक्रवात, इसको अच्छे से देख लो और बिल्कुल स्कैन कर लो, यही समझना है अभी। क्योंकि ट्रॉपिकल क्षेत्र में बनेगा ये, मतलब ट्रॉपिकल क्षेत्र कौन सा होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है, नहीं पता, बहुत बढ़िया। ये कौन सी लाइन है, 0 डिग्री। कर्क रेखा कौन सी लाइन, कितने डिग्री, 23.5 डिग्री। नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ। और नीचे कौन सी रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कितना डिग्री, नॉर्थ या साउथ, साउथ। अब ये जो दोनों कर्क रेखा, मकर रेखा और 0 डिग्री, ये जो बीच का क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन। इसके ऊपर जो भी क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण, टेम्परेट रीजन। ठीक, ये इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र होगा उसको हम टेम्परेट रीजन बोलते हैं। और ये जो 2 डिग्री हैं, ठीक, 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में ट्रॉपिकल रीजन। अभी समझ आया। तो जो इसके अंदर जो चक्रवात बनेगा वो कैसे चक्रवात होगा, ट्रॉपिकल। उसमें क्या होता है, अंदर की तरफ लो प्रेशर, जो गर्म, इतना याद रखो, जो गर्म क्षेत्र में बन रहा है, और गर्म क्षेत्र यही है ट्रॉपिकल रीजन, उसमें बीच में लो प्रेशर और ऊपर की तरफ हाई प्रेशर। और जो इसके ऊपर बनेंगे जो साइक्लोन, 23.5 लेटीट्यूड के ऊपर जो साइक्लोन बनते हैं वो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं। उसमें अंदर होता है हाई प्रेशर और ऊपर होता है लो प्रेशर। तो यही अभी हमने यहाँ पे समझा, अभी आया समझ। ठीक है, इसलिए ये कौन सा साइक्लोन है, टेम्परेट। अब जो भूमध्य रेखा है वो क्या ट्रॉपिकल रीजन में आती है क्या, भूमध्य रेखा, क्या भूमध्य रेखा बोल रही, सॉरी, भूमध्य सागर जो है क्या वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है क्या, यहाँ नहीं आता है। ठीक, तो उसके ऊपर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब गर्म हवा और ठंडी हवा मिली आपस में, ठीक, जब आपस में मिली तो क्या हुआ कि एक दूसरे के ऊपर जब उन्होंने दबाव डाला तो आपस में वो घूमना चालू हो गई। ठीक, सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो गया। अब पानी यहाँ पे था ही उसके पास, ठीक, भूमध्य रेखा में पानी था ही, हवाएं गोल गोल घूमना
चालू हो गई। टेम्परेचर उसका ज्यादा था ही, नीचे से गर्म हवा आ रही थी, ठीक। बीच में कैसा प्रेशर बना, टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा था और सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा था और यहाँ पे कम था, ठीक। यहीं पे एक साइक्लोन फॉर्म हुआ जिसका नाम था ट्रॉपिकल साइक्लोन, शीतोष्ण चक्रवात, जिसमें अंदर की तरफ कैसा प्रेशर, हाई प्रेशर। जब अंदर हाई प्रेशर है तो ऊपर लो प्रेशर, ऊपर कैसा प्रेशर होगा, लो प्रेशर। ये बेसिक कंडीशन समझ आई अभी, क्या था बेसिक कंडीशन में। कट कहां से आ गया ये, ये हाँ ये अफ्रीका ही है, ये इधर हिंद महासागर था, ये अटलांटिक सागर है। तो इसमें कहा मैंने पूर्व पश्चिम बता दिया, तुम कहाँ कनेक्ट कर रही, मैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस समझा रही हूँ, तुम आईओडी में क्यों, उसको लोग भी कंफ्यूज होंगे। जो अभी चल रहा है उससे क्वेश्चन पूछो, वो अगर समझ नहीं आया आईओडी उसका अलग से क्वेश्चन पूछना था, ठीक। ये अभी मैं क्या पढ़ा रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ मैं, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये क्या बता रही हूँ मैं अभी, भूमध्य सागर बता रही हूँ ना। तो इसमें आईओडी कहाँ से आ गया, अभी तुम आईओडी पूछोगे वो और कंफ्यूज हो जाएंगे, वैसे ही नया कॉन्सेप्ट है सभी के लिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन जब चल रहा है तब पूछ लो, नहीं आ रहा तो अलग से पूछ लेना मेरे से। तुम अभी बताओ, आईओडी सोच रही हूँ मैं, यहाँ पे इतनी कहानी सुना रही हूँ क्यों। ये अफ्रीका है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या बनी हुई है, ये भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी बनी है, इसके ऊपर क्या है, ये यूरोप वाला क्षेत्र है, ठीक। यूरोप महाद्वीप है और ये अफ्रीका का महाद्वीप है। यहाँ पे भूमध्य रेखा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दो जब एयर मासेस मिल रहे हैं, दो तरीके की अलग अलग हवाएं मिल रही हैं, एक गर्म हवा नीचे से और ऊपर से ठंडी हवा जब आ रही है, ठीक। तो यहाँ पे जब आपस में मिलते हैं उनके बीच में बोल सकते हो घर्षण हो रहा है, ठीक। उसके कारण वो गोल गोल घूमना वहां पे चालू कर दिया और उन्होंने क्या बना लिया, साइक्लोन, ठीक। तो साइक्लोन या चक्रवात बना लिया, जिसको हमने क्या नाम दिया, क्या नाम, किस तरीके का साइक्लोन था, शीतोष्ण चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन, जिसमें बीच में हाई प्रेशर और ऊपर की तरफ लो प्रेशर बना, ठीक। फिर हमने हमारी इंडिया की कंडीशन देखो, इंडिया में यहाँ पे क्या है, हिमालय बना हुआ है, ठीक। हिमालय जहाँ पे है तो वहां पे ठंडा क्षेत्र है, ठीक। ठंड की बात चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर, कैसा प्रेशर है यहाँ पे, हाई प्रेशर, ठंडा क्षेत्र है ना, वहां पे मैंने बताया ठंड होगी तो याद रखना वहां पे उच्च दाब होगा, हाई प्रेशर बन रहा है। अब यहाँ पे हाई प्रेशर तो बन रहा है, साथ में मैंने बताया कि ऊपर की तरफ क्या चल रही है, जेट स्ट्रीम, क्या बताया, जेट स्ट्रीम, अभी बताया था ना, जेट स्ट्रीम 2 से 8 किलोमीटर ऊपर आसपास हवाएं चलती हैं, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर ऊपर की तरफ और यहाँ पे हाई प्रेशर, ठीक। अब क्या हुआ, ये जो चक्रवात है इसने अपने साथ ऊपर पानी ले जाना स्टार्ट किया, ठीक। एयर मासेस थी, ठीक, ऊपर की तरफ उठी 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 और पानी भी अपने साथ ऊपर लेके गई, अच्छा खासा इनके पास पानी है। अब ये चक्रवात क्या हुआ, किस तरफ मूव होना चालू हुआ, जेट स्ट्रीम की मदद से, जेट स्ट्रीम का डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट, तो ये किस तरफ मूव होना चालू हुए, इस तरीके से किस तरफ मूव होना चालू हुए, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ, जहां पे ये लो प्रेशर बन रहा था उससे हाई प्रेशर की तरफ ये मूव होना चालू हुए। तो अब क्या हुआ, जब ये यहाँ पे मूव हुए तो यहाँ से पे जब इंडिया की तरफ आए, इंडिया में आके ये जो साइक्लोन था, ठीक, जेट स्ट्रीम थी, किससे टकराई ये, हिमालय से, हिमालय से टकराई, पानी उसके पास अपने आप में अपने साथ है ही, क्योंकि ये कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, यहाँ पे जितनी भी बीच में सी पड़ रही है इनसे पानी लेता हुआ अपने साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा और हिमालय आया, हिमालय पता है आपको अच्छा खासा ऊपर है, हिमालय आया, हिमालय से टकराया, ठीक। ये क्या हुआ, जेट स्ट्रीम हिमालय से टकराई और जैसे ही हिमालय से टकराई अपने साथ जो पानी था उसने इंडिया में छोड़ दिया, और इसलिए इंडिया में बर्फबारी और जो बारिश होती है ठंड के टाइम पे वो किसके कारण होती है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक। अभी तक ये आया थोड़ा बहुत समझ, नहीं भी आया तो कल इसको एक बार और हम
रीड कर लेंगे और उसको समझ लेंगे एक बार और, ठीक है। मैं इसके नोट सेंड कर दूंगी, तो आप लोग उसको एक बार रीड करके आना, और कल मैं फिर भी एक बार और इसको समझाऊंगी। जितना भी बताया वो समझ आया? क्या कंडीशन होती है यहाँ पे? भूमध्य सागर याद रखना अच्छे से, ठीक। भूमध्य सागर में नीचे की तरफ अफ्रीका और ऊपर की तरफ यूरोप है, तो नीचे से गर्म हवाएं, ऊपर से ठंडी हवाएं आके कहाँ पे मिल रही हैं दोनों? भूमध्य सागर में। कहाँ पे मिल रही हैं? भूमध्य सागर में। किस तरीके का साइक्लोन फॉर्म हो रहा है? संत असोमत, हाँ बताओ। शीतोष्ण, टेम्परेट जिसको बोलते हैं, कौन सा चक्रवात? उसमें प्रेशर कैसा होता है अंदर? जिससे पूछो वही बताएगा। ऊपर लो प्रेशर होता है, और ऊपर कौन सी हवाएं चल रही हैं? कौन सी स्ट्रीम? जेट। कौन सी स्ट्रीम चल रही थी? धरती से 8 किलोमीटर ऊपर जेट स्ट्रीम चल रही थी, ठीक है। जेट स्ट्रीम चल रही थी। अब क्या हुआ? साइक्लोन बना, ऊपर की तरफ उठा, कई सारा पानी अपने साथ लिया उसने, और किस तरफ मूव करना चालू किया उसने? वेस्ट से ईस्ट, पूर्व की तरफ मूव करना चालू किया, ठीक। तो जेट स्ट्रीम जब है पूर्व की तरफ मूव करना चालू की, और जैसे ही भारत में हिमालय से टकराई, मतलब इस साइड आई, और हिमालय से जैसे ही वो टकराई, अब हिमालय से टकरा गया और पानी उसके साथ था ही, तो उसने पानी क्या कर दिया? भारत में छोड़ दिया पूरा पानी, इसलिए हमारे यहाँ पे ठंड में बारिश हो गई। तो ठंड में जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस। कोई आपसे बोले कि ठंड पड़ रही है, अभी तो रेनी सीजन भी नहीं है, तो बारिश क्यों हो रही है, तो आप आंसर क्यों दोगे? ये सब वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है, ठीक, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में मावट बोलते हैं। क्लियर है? ठीक, इसको कल और समझेंगे हम एक बार। आईओडी लिख के हाँ, आईओडी क्या पूछना था? रुक जाए एक मिनट, वीडियो ऑफ करवा लूं मैं, फिर बता रही हूँ। भैया वीडियो ऑफ कर देना।